तेरी हमेशा वंदना हो तेरी हमेशा। मेरे प्यारे खुदा बंद मेरे, मेरे प्यारे खुदा बंद मेरे, इबादत करूं मैं हर पल तुम्हारा, सजदा करूं मैं हर पल तुम्हारा। इतनी मोहब्बत तूने जताई, कैसे मैं करूं बखान, मेरे हर गम में हौसला बढ़ाया, जीना भी तूने सिखाया। कैसे अदा करूं शुक्रिया तुम्हारा, समझ न पाऊं मैं तो आवारा, इबादत करूं मैं हर पल तुम्हारा, सजदा करूं मैं हर पल तुम्हारा। क्यों न करूँगा प्रभु की आराधना, मैं न करूँ जब प्रभु की प्रशंसा, अपने लिए ही हो जाऊंगा। मरते दम तक प्रभु की महिमा गाऊंगा मैं सर्वदा सना, इबादत करूं मैं हर पल तुम्हारा, सजदा करूं मैं हर पल तुम्हारा। महिमा हो तेरी हमेशा वंदना हो तेरी हमेशा। मेरे प्यारे खुदा बंद मेरे, मेरे प्यारे खुदा बंद मेरे, इबादत करूं मैं हर पल तुम्हारा, सजदा करूं मैं हर पल तुम्हारा। महिमा हो तेरी हमेशा वंदना हो तेरी हमेशा। महिमा हो तेरी हमेशा। थैंक यू।
अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे. इट इज ओवर टू लेट्स एंड आंसर मंडली. Thank God for this blessed opportunity once again. God has granted this evening to come on to this platform. परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस अन्य अवसर के लिए धन्यवाद कि हम एक साथ इस मंच के द्वारा एकत्रित हो सकें. We continue through the first missionary journey of Apostle Paul. पौलुस के पहला सुसमाचार प्रचार यात्रा के साथ हम शुरू करेंगे या चालू रखेंगे. Those who do not know exactly the various places where the missionary team visited in the first missionary journey, back of your Bible, Paul's 3 missionary journeys maps are given. You can just examine with. अगर आप में से कोई पौलुस अपने सुसमाचार प्रचार यात्रा में किन किन जगहों को गया था इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके बाइबल के आखिरी में जो मानचित्र दिया गया उसमें पौलुस के सुसमाचार प्रचार यात्रा का मानचित्र देखिए. I mean, all evangelists who are working in various places must be knowing the 3 missionary journeys of Apostle Paul to know about how the gospel work can be done in different places, in different phases. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सुसमाचार प्रचारक के तौर पर हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि कैसे अलग अलग जगह में अलग अलग परिस्थिति में प्रभु का सेवा सुसमाचार का सेवा किया जा सकता है. Say here, the first 20 verses, because of the laxity of time that I cannot read all the verses at this platform right now, you can just follow it. The first 20 verses of chapter 14, we see the missionaries suffer for Christ. हम 14 अध्याय के 1 से लेकर 20 तक के आयतों को अगर पढ़ेंगे, समय के कमी के कारण हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें देखेंगे जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो सुसमाचार प्रचारक हैं, वे कैसे प्रभु के लिए उठाते हैं. It is this missionary journey, experiences, and sufferings that Paul had to write later in Philippians, that it is not only for us to believe in the Lord Jesus Christ, but it is also given the gifts to suffer for his name's sake. हम इसी कारण यहाँ पर जो घटना हुआ उसके कारण फिलिपियों के पत्री में पौलुस ने इस प्रकार लिखा है कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वरन उसके लिए दुख उठाने के लिए भी हमें अनुग्रह दिया गया. Wherever the gospel is preached, some people they believe, and other places division and disturbances occur. जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाता है कुछ लोग तो विश्वास करते हैं लेकिन अलग स्थानों में विभिन्न प्रकार का असुविधा उत्पन्न होता है. Here we see that the Paul and Barnabas had to face severe persecutions and struggles in this new area of ministry for the gospel's sake. सुसमाचार के इस नए क्षेत्र में वे लोग पौलुस और बरनबास बहुत ही दुख उठाना पड़ा. Despite the persecution they had to suffer, they did not stop preaching Christ, but they continued the ministry. उस ताड़ना के यानी सताव के बावजूद वे सुसमाचार प्रचार को बंद नहीं किए वरन प्रभु यीशु मसीह को करते रहे. When they did not exhaust in preaching the gospel, God helped them by granting signs and wonders through these missionaries. और जब वे थक नहीं गए सुसमाचार प्रचार के द्वारा प्रभु ने उनको बहुत सारे चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए मदद किया. These miracles were the proof of
the proof for that Apostle Paul was an apostle of Jesus Christ. और पौलुस के द्वारा जो आश्चर्य कर्म किया गया वो था पौलुस प्रभु के प्रेरित है करके जानने का एक प्रमाण या सबूत। The miracles carried out by this missionary team effected in the life of the Jews and Gentiles alike. सुसमाचार, ये दोनों सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा जो अद्भुत कार्य किया गया वो अन्य जाति और यहूदी दोनों को फायदा। When the missionary team came to this place, the people planned to stone them, so therefore they left for Lystra and Derbe and there preached the word of God. जब इकानिम में आए वहां पर हमला हुआ लोगों के द्वारा, वे लोग उस जगह छोड़ करके लस्त्रा और दरबे नामक जगहों में चले गए। See, when we go to a particular place where the people do not receive us, don't wrestle with the people of the locality. You just know that it is God's will that you should not preach at that area, and then leaving behind the place, you go to the new areas where you can present the gospel. जब एक जगह में हम जाते हैं और लोग वहां पर विरोध करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको वहीं टिके रहना है, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रभु आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, ताकि दूसरे जगहों में आप सुसमाचार प्रचार कर पाए। In Kerala also, we faces the similar situation in these days, as BJP government has a little bit of hold here also. में हम लोग आजकल भी केरला में इस प्रकार का विरोध का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी सरकार का कुछ हाथ है। Some time ago, I went into a remote place where stood up to preach the gospel, but some youngsters came and stopped us preaching, saying, "Don't preach the gospel here." एक अंदरूनी जगह में मैंने गया था, बहुत ही हाल ही में, और कुछ लोगों ने आकर के हमसे ये कहा कि यहाँ मत प्रचार करो। But we answered them that we are also Indian citizens and we are not criminals and we are not opposing any other religions or talking about any other religion is better than ours. That what we are presenting is a portion of the Lord Jesus Christ. If you want, you just listen. Otherwise, let us continue our service here. और हमने इस व्यक्ति को या उन लोगों को ये उत्तर दिया कि हम भी भारतीय नागरिक हैं और हम आपके धर्म के खिलाफ या किसी के धर्म के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो खड़े होकर के सुनिए, अगर नहीं हमें तो प्रचार करने दीजिए। Somehow they tolerated and granted us the time to preach, and thus we were able to present the gospel therein. और कैसे भी करके वे लोग हमें अनुमति दे दिया और हम वहां पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। But Jesus in Matthew 10:23 he said that when you go to a city or a village, if the people are not accepting you, you just shake off the dust of your feet thereupon and then go to the another place and present the gospel there. प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 23 आयत में कहा, अगर तुम कोई नगर में जाएं और लोग वहां तुमको सताएंगे तो दूसरे को भाग जाना और ये कहना कि तुम इस्राएल के नगरों में जब तक ना जाओगे तब तक मनुष्य पुत्र When the missionary team arrived at the place called Lystra, there the Apostle Paul did a great miracle by healing a notable cripple. लिस्त्रा नामक शहर में जब इन प्रेरितों का दल आया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रेरित पौलुस ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर किया, जो कि एक लंगड़े के जीवन में हुआ। It is interesting to note the comparison of the ministries carried out by Paul and Peter at this point.
और यहाँ पर पतरस, पीटर एंड बरनबास, No, Peter and Paul. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और पौलुस के जो सेवकाई का एक झलक, Both of them, they healed the layman. दोनों व्यक्ति एक एक लंगड़े को चंगाई प्रदान किया। In chapter 3, verse 1 to 8, Peter healed a crippled, and here in chapter 14, Paul healed a crippled. अब 3 अध्याय प्रेरितों के काम, 3 अध्याय के 1 से लेकर 8 में अगर हम देखेंगे, पतरस एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई दिया था, और 14 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पौलुस एक लंगड़ा को चंगाई देते हैं। Both dealt with the satanic pretenders. और दोनों इस परिस्थिति में शैतान के जो चेले हैं उनका सामना किए। In chapter 8, verse 18 to 24, a sorcerer, a man named Simon, a sorcerer, confronted Apostle Peter upon the miracle that he had carried out. But here in this chapter, Paul was confronted by the people in the city. 8 अध्याय को अगर हम जाएंगे, वहां पर पतरस एक जादूगर का सामना करता है, लेकिन 14 अध्याय में हम देखते हैं कि लोगों जो उनके खिलाफ रहे उस लुस्त्रा में, उनका सामना पौलुस कर रहे हैं। Both were released from the prison miraculously. और दोनों को जेल में डाला गया था, और दोनों ने अद्भुत रीति से जेल खाने से रिहाई पाए थे। In chapter 12, verse 5 to 10, Peter was miraculously delivered by the angel from the prison, whereas in chapter 16, Peter, Paul, and Silas were miraculously delivered by the angel of God. प्रेरित 12 अध्याय में हम देखते हैं पतरस बहुत ही अद्भुत रीति से जेल खाने में से एक स्वर्गदूत के द्वारा बंदी गृह से निकाला गया, और उसी रीति से पौलुस और सीलास प्रेरित 16 अध्याय में बहुत ही अद्भुत रीति से बंदी गृह से निकाले गए। Both raised the dead, chapter 9, verse 40 and 20, verse 12. 9 अध्याय में और 20 अध्याय में पतरस और पौलुस दोनों एक एक मुर्दा को भी Both जिलाया था। had performed the special miracles. पौलुस और पतरस दोनों विशेष विशेष आश्चर्य कर्मों को So किए। there is comparison of these two fierce people's ministry. और तो हम देख सकते हैं ये दोनों व्यक्तियों का जीवन में, सेवकाई में कई ऐसे तुलनात्मक विषय हैं। When Paul healed the cripple, the people in the city, that the heathen people in the city, they accepted it. That means accept it as a proof of Paul and Barnabas were their gods to the earth. जब लुस्त्रा शहर में पौलुस के द्वारा ये अद्भुत काम हुआ, वहां के अन्य जाति के लोग विश्वास किए पौलुस और बरनबास वे ईश्वर है। It seems they presented the gospel just in front of a Hindu or heathen temple. और ये हम समझ सकते हैं कि वे कोई मंदिर के सामने खड़े होकर के प्रचार किए थे। When Paul and his associates performed this miracle, the heathen citizens of the locality, they knew that their gods from Indraprastha had come down to the earth. जब पौलुस और बरनबास ने ऐसे अद्भुत काम वहां पर किया, तो वहां के जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, वे लोग सोचे कि उनके जो देवताएं हैं वे हमारे बीच में आ गए। They named Barnabas Jupiter, that is Zeus, the chief of the gods. और वे बरनबास को बृहस्पति करके नाम दिया, क्योंकि वो देवताओं का मुखिया था। Paul they named Mercury. और पौलुस को वे लोग मरकुरी नाम दिए। Mercury is Hermes, the messenger of the gods. जो कि हर्मेस है और देवताओं का वार्तावाहक। So they believed
that Paul and Barnabas are two of their gods coming down to earth from heaven. और विश्वास किए कि पौलुस और बरनबास स्वर्ग से उतरे हुए परमेश्वर ईश्वर है करके वे लोग विश्वास किए. So the priest of the temple, the priest of Jupiter in the temple, was ready to offer sacrifice to these gods who appeared there. और ज्यूस का जो मंदिर वहां पर था, उसका पुजारी इनके सामने आकर फूल और इत्यादि चढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है. But Paul stopped them, saying that we are people fashioned like you all, that we have no such specialities. पौलुस ने उनको मना करके कहा कि हम तो तुम्हारे जैसे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं. ऐसे करके वो मना किया. Paul took advantages of the situation to present the gospel to these people. और इस परिस्थिति का फायदा लेकर पौलुस वहां पर सुसमाचार सुनाया. You have to notice this passage that, as was his usual pattern, Paul has not quoted any Old Testament scriptures at this place. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लक्ष्य करेंगे, पौलुस जैसे करते हैं, पुराना नियम से किसी भी आयत का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहे हैं. Rather, he reasoned with this Gentile citizens on the basis of God's creation. बल्कि ये अन्य जाति के लोग जो उनका श्रोता है, सुन रहे हैं उनको, वे परमेश्वर का सृष्टि को लेकर उनके साथ संवाद कर रहे हैं. That has been an applied psychology that he effected on the situation. और यहाँ पर ये जो उसी मनस्तत्व विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, Many of our evangelists who claim themselves that they are committed for full-time services, they do not know how to apply situation psychology in different places when they are for the preaching of the gospel. बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक जो अपने आप को पूर्णकालीन सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, कई परिस्थितियों में इस प्रकार का ये विज्ञान प्रयोग करना है वे नहीं जानते हैं. Roman Catholics give their priest all the training that are necessary to survive among the people in the society, including wrestling and muscling. जो के पादरी होते हैं, उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे लोग हर प्रकार का, जैसे कि कुश्ती का हो, लड़ाई का हो, सब प्रकार का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, ताकि जो भी समाज में वे रहकर काम करेंगे वहां के साथ मुकाबला कर पाए. See, now, unfortunately, in our institutions, we have more teachers than the number of the students, but still the students are not being trained very well as to how they should confront with a situation when they are out in the field. हमारे संस्थानों में, यानी जहां पर प्रभु का वचन सिखाया दिया जाता है, वहां पर छात्रों से बढ़कर शिक्षकों का संख्या बहुत ज्यादा होता है. फिर भी जब छात्र जाकर सुसमाचार सेवा के लिए कार्य करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि किस प्रकार का बर्ताव वहां पर किया जाए. Here the audience to whom Paul was addressing were not Jewish people. Had it been, he could have quoted the Old Testament scriptures to them convincingly. पौलुस का प्रचार सुनने वाले लोग यहूदी लोग नहीं थे. अगर होता तो वे बहुत ही अच्छी रीति से पुराना नियम से उन शास्त्रांशों को उल्लेख कर सकता. So he reasoned with them on the basis of God's creation. वो परमेश्वर का सृष्टि को लेकर उनके साथ संवाद किया. You can compare this message of Paul with that of he held in Athens in chapter 17. इस अध्याय में पौलुस का जो प्रचार है या संदेश है, 17 अध्याय में भी एथेंस के सामने
जिस जो प्रचार उसने किया उसका तुलना करके आप देख सकते हैं। Paul was telling them the work of God in the nature leave the Gentiles without excuse. पर पौलुस देख रहे हैं कि लोग जो है अन्य जाति के लोग इस ज्यूस देवता के बिना वो जी नहीं सकते। See, there is a general question often asked by people from the society that we say, if a person does not believe in the gospel, that he shall be thrown out into the hellfire. So, but if that is the case, how can God deal with a Gentile or a heathen who have never heard the gospel, but still he is being thrown into the heaven? Is God a just God then? लोग हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वे नरक में नरक में धकेला दिया जाए। तो ऐसी कोई अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को नरक में धकेल देगा? The answer is found in Psalm number 19, the first two verses. और उसका उत्तर भजन संहिता 19 का 1 और 2 आयतों में हम देख सकते Where हैं। we read the heaven declares the glory of God and the firmament whereas is handiworks. जहां पर हम भजन 19 का 1 और 2 में ये देखते हैं कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और These heathens प्रकट may करता not, है। these heathens may not have heard the gospel of Jesus Christ, but even then, when he is looking onto the sky and heaven and earth, we can see the glory of the Lord is manifested or demonstrated there. एक व्यक्ति सुसमाचार अगर नहीं सुना है तो वो कम से कम हर रोज आकाश मंडल को देखता है और ये सृष्टि को देखता है जहां पर परमेश्वर की महिमा को वो देख सकता है। So here is actually God has declared his glory in where? Where is actually in the firmament and in heaven. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को उस आकाश मंडल में या आकाश में वो प्रकट किया। Therefore, we understand that even a heathen, that a Gentile person who have never heard the gospel once in his lifetime, when he look around the world wherein he is living, and look above the heaven, the glory of the sun, moon, and the stars, which are the handiworks of God, he can come to the conclusion that there is a God who created all these things. एक व्यक्ति जबकि वो सुसमाचार कभी भी अपने जीवन में नहीं सुना, फिर भी जब अपने चारों ओर देखता है और ये चारों ओर के जो सारे चीजें हैं परमेश्वर ने बनाया और जब ऊपर की ओर देखता है जो सूर्य चंद्र और तारागण है परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए ये सारे चीजों को देखकर परमेश्वर को जान सकता है। See, that is what Paul convincingly presented to them, that the Gentile world or heathen world is of no excuse because God has revealed his majesty through his creation. इसीलिए पौलुस युक्ति करके कहते हैं कि कोई भी अन्य जाति के लोग जो सुसमाचार नहीं सुना है करके बहाना नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हरेक को अपने विवेक में ये ज्ञान दिया है। Actually, when we read this, Paul's message, Paul strongly when presented the message there, but the people who heard him rejected the message. और हम देखते हैं कि पौलुस वहां पर बहुत ही दृढ़ रूप से प्रभु का सुसमाचार को सुनाया, लेकिन लोगों ने वहां पर उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। And when they rejected his message, the people stoned him unto death. और जब लोगों ने उस संदेश को तिरस्कार किया
और लोगों ने उठकर पौलुस को पूरा पथरवा करके, When they rejected the message, they were about to stone him, and Paul was stoned at Lystra because of the presentation of his message of the God of the God of the nature, and also the miracle that he performed in the city. और उस शहर में जो प्रचार, वो जो आश्चर्य कर्म पौलुस ने किया, उसके बाद जो संदेश उसने प्रचार किया, जो प्रकृति का परमेश्वर के बारे में, सृजनहार परमेश्वर के बारे में, लेकिन लोगों ने उस बात को ग्रहण नहीं किया और उस पर हमला करके, पथरवा करके मारे। Here we read that Paul was drawn outside the city, knowing that he was already dead. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस मर चुका है करके वे पौलुस को घिसट करके शहर के बाहर लेकर फेंक दिए। Some people strongly believe that at this stoning, Paul had indeed dead, and wherefore he was drawn outside the city. कई लोग बहुत ही दृढ़ रूप से विश्वास करते हैं, मानते हैं कि पौलुस जब पथरवा किया गया वो मर गए और इसीलिए लोग ने उसे घिसट करके नगर के बाहर लेकर फेंक दिए। Here is actually the Apostle Paul is literally died. यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वास्तव में मर गया। And here he was drawn outside the city, knowing that he was dead. और उनको घिसट करके शहर के बाहर ले गए लोग। 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4, later when Apostle Paul spoke about his experience some time back that he had experienced in the city at Lystra. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय में बाद में पौलुस लिखते हैं कि लिस्त्रा में जो घटना हुआ था उस समय उनका अनुभव क्या था और उसके बारे में वो वहां पर लिखते हैं। And Paul says there, I know a man Christ 14 years ago, he was taken up into the third heaven, whether was in the body or out of the body, I do not know, God knows. और वो कहते हैं 12 अध्याय में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष से हुए कि ना जाने देह सहित था या ना जाने देह रहित था, परमेश्वर जानता है, ऐसे मनुष्य दूसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। And here some Bible students, they strongly believe that since he was dead, his soul had visited, the spirit had visited the third heaven, where the souls of the dead saints are now in rest. और यहाँ पर बहुत सारे बाइबल के छात्र विश्वास करते हैं कि पौलुस को जब पथरवा करके मार दिया गया और इस समय पौलुस का जो आत्मा है वो उस जगह में जाकर या तीसरा स्वर्ग में जाकर के पहुंच गया जहां पर मसीह में मरे हुए लोग का आत्मा विश्राम कर रहा। And where Paul says that he heard the Spirit speaking in a tongue, which then he was not permitted to reveal the people. Read it. और यहाँ पर जो आत्मा का बातें हो रहा था या अन्य भाषा में जो सुना उसने, वो बोलने का विषय नहीं है। And so I personally believe that it was a death experience that God gave gave Paul, and in that situation, he was literally dead, and the angels carried him into paradise, where he heard the spirits were speaking the words which were not permitted him to utter them. और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करता हूं कि पौलुस पथरवा के द्वारा यहाँ मारा गया
और वो उस तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, जहां पर उस आत्माओं को बातचीत करना वो सुना, जो मनुष्य के द्वारा बोलना उचित नहीं। So when he went there, the Lord sent him back. The Lord sent him back, knowing that he wanted to continue here on the face of the earth for a certain period of time to accomplish the task which God has entrusted him. और जब वो तीसरा स्वर्ग में जाकर पहुंचा, प्रभु ने उसे वहां नहीं रखा, लेकिन प्रभु ने ये प्रभु को ये भाया कि उसे वापस भेज देंगे, क्योंकि प्रभु उसके लिए जो सारे कामों का निर्धारण किया था, वो सारे काम को पूरा करना। This death experience or near death experience that Paul had at this place is generally believed as a special revelation that God added to his life so that everyone could personally or convincingly believe that there is a life after death. और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को इस प्रकार का एक अनुभव में जाने के लिए अनुमति दिया, ताकि इस अनुभव के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये पता चले, समझ में आए कि मरने के बाद एक जीवन है करके लोग जाने। Okay, let us now come to the second part of this chapter. आइए हम अभी इस अध्याय का दूसरा भाग की ओर आए। That is chapter 14 verses 21 to 24. The missionaries confirm the churches. प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 21 से लेकर 24 verses chapter 14 verse 21 to 24. 24 तक, 21 से लेकर 24 तक हम देखते हैं। Evangelism is not enough. There must be teaching and encouragement from the word. सुसमाचार प्रचार काफी नहीं है, परमेश्वर का वचन का उपदेश देना और प्रोत्साहन देना आवश्यक उपदेश। Some people are very much interested in evangelization. बहुत कुछ लोग जो है सुसमाचार प्रचार में ही रहना खुश होते हैं। 2 days before, a servant of the Lord called me to just ask me some questions that he had about some doubts. और प्रभु का एक दास ने मुझे 2 दिन पहले बुलाया और वो सुसमाचार प्रचार के बारे में उनका जो कुछ संदेह था उसे समझने के लिए। While talking, he told me that for the last 4 to 5 years, he, along with some other evangelists, are concentrating their work in few places surrounded his neighborhood. And then I asked him, in 5 years of ministry, if any one single soul came forward seeking membership with the church there, he said no. इस व्यक्ति के साथ जब मैं बातचीत कर रहा था, उसने ये प्रकार कहा कि मेरे आसपास में बहुत सारे जो इलाके हैं, वहां पर हम पिछले 5 सालों से सुसमाचार का प्रचार हम कर रहे हैं। तो मैं क्या 5 साल में कुछ लोग उस इलाकों से आपके कलीसिया के साथ जुड़े हैं? He answered me saying, many people, they received the Lord. There are so many people who have received the Lord, but nobody is coming to our church. उसने इस प्रकार जवाब दिया, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण किए, लेकिन कोई हमारे कलीसिया में नहीं आ रहा। Some people are kept on preaching and teaching, distributing and doing all these things as if they are having much burden for the souls that are perishing. और कुछ लोग जो है बहुत ही प्रचार करते रहते हैं, सुसमाचार पत्रिकाएं देते रहते हैं, सुसमाचार पुस्तकें देते रहते हैं, जैसे कि उनके अंदर उस खोए हुए आत्मा का प्रति बड़ा बोझ है। It is not enough for evangelization only, but teaching and encouraging from the word is also mandatory. केवल सुसमाचार प्रचार करना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से सिखाना
और उपदेश देना बहुत ही आवश्यक है। That was the reason that wherever that Paul had established the local churches, he revisited them and confirmed the churches in the word of God. और इसी कारण पौलुस ने जहां जहां भी जाकर के सुसमाचार प्रचार किया था, वहां फिर से जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सिखा करके उनको वचन में स्थिर किया। It is not in the Bible schools or in the camps or family conferences where we get our spiritual nourishment. I'm not saying that that is not being provided there. I'm saying it is the local church is the place where the believer should be able to get a dependable diet of spiritual food. विश्वासी लोग जब कोई अ, शिविर में योग देते हैं या कोई सम्मेलन में या सभाओं में योगदान करते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन का संदेश को वो पाएंगे और अपना आत्मिक जीवन का पालन पोषण करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस स्थानीय कलीसिया के वे लोग सदस्य है, उसी स्थानीय कलीसिया में वे परमेश्वर का वचन का शिक्षा में उपदेश में वे लोग पालन पोषण पाना जरूरी है। Local church is the place where the proper diet of God's word is served to the believers. और स्थानीय कलीसिया वो जगह है जहां पर परमेश्वर का वचन का सही भोजन विश्वासियों को परोसा जाता है। Local church is the place where the newly born people are getting their fellowship each other. और स्थानीय कलीसिया में लोग विश्वासी लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। Local church is the only place where the new converts are given the ministry opportunities. और स्थानीय कलीसिया है वो जगह जहां पर नए विश्वासियों को सेवा करने के लिए मौका मिलता है। See, the thing is therefore that we need to have a local church based teaching and encouragement to the new convert. इसीलिए स्थानीय कलीसिया में हमें सही रीति में प्रभु का वचन का उपदेश देना और परमेश्वर का वचन में नए विश्वासियों को खड़ा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना। Many people they do not get actually the opportunity to serve God in their local churches. बहुत लोगों को अपने स्थानीय कलीसिया में प्रभु की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। But here we should be very careful in training up our new believers within the local congregation, especially in the area of services. लेकिन हमें हमारी कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उनको प्रभु के वचन में ऐसे प्रशिक्षित हम करेंगे ताकि वे स्थानीय कलीसिया में रहकर प्रभु की सेवा कर पाएं। Courageously, the missionaries they return to the very cities where formerly they have been dispensed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार प्रचारक दल जहां से निकले थे वहां सुसमाचार प्रचार खत्म करके पहुंच जाते हैं। No wonder later on they had the reputation for being men who hazarded their lives for the name of Jesus Christ. और इसीलिए कोई आश्चर्य का बात ये नहीं है जिसके बारे में बताया गया, वो ऐसे लोग थे जो प्रभु के लिए अपना जीवन को जोखिम में डाले थे। Paul and Barnabas were not thinking of themselves, but they were concerned about the new converts in that city, and they wanted to encourage them in the word of God. पौलुस और बरनबास अपना जीवन के बारे में विचार नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस जिस नगर या शहर में वे जाते थे वहां के जो आत्माएं हैं उनके बारे में विचार करते थे। They wanted to give them the proper spiritual guidance and guidelines to their spiritual life. उनको उनके जीवन में सही रीति का मार्गदर्शन और प्रभु का वचन का उपदेश देना चाहते थे। As we read the following verses, we understand that Barnabas and Paul appointed elders in the churches. और जैसे हम आगे को पढ़ेंगे कि पौलुस और बरनबास
कलीसियाओं में प्राचीनों को नियुक्त करने लगे। This is a very complicated subject. ये बहुत ही जटिल विषय है। And here we know that they appointed the churches. यहाँ पर हम देखते हैं कि वे कलीसियाओं में इनको नियुक्त किए। The Greek word here used to appoint has two different meanings, significant meanings. ग्रीक भाषा में नियुक्त करना का जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका Yes. दो अलग अलग अर्थ है। Its primary meaning is to designate a person. यहाँ का जो प्राथमिक या प्रारंभिक अर्थ है एक And the व्यक्ति को उस पद में रखना। secondary meaning is elect by popular vote. और ये दूसरा अर्थ जो है चुनाव के द्वारा उसे चुनना। The word appointment or appointing or appointed has these dual meanings. तो नियुक्त करने का ग्रीक का अर्थ में ये दो अलग अर्थ है। As far as I understand, it is not election by popular vote, but designation is commended, because if you go for vote, casting of vote on popularity, then the people will take the side of the favorites one and bring them onto the office. तो मेरा मानना यह है अगर लोगों को चुनाव के द्वारा चयन करेंगे, इसका मतलब अगर आप जिसको पसंद करते हैं उसी को आप चयन करेंगे, तो ये सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं दूसरा नंबर नहीं लेकिन पहला नंबर। Say, therefore, I personally believe when the missionaries they saw some gifted man in the church whom the Spirit of God has raised with spiritual gifts and abilities, they designated them to the congregation, whereas the congregation unitedly accepted them and announced their offices. इसलिए जब मिशनरी लोग पहले प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगे और कलीसियाओं को स्थापना की, वे कुछ लोगों को निर्देश किए कि वे फलाना सेवा में रहेंगे करके, और कलीसिया उनको पहचाना और उनको स्वीकारा। And that should be the pattern the churches on appointing elders, especially on this church age everywhere, to be followed with. और इस रीति से हमारी हर एक कलीसिया में ये विधि को हमें अपनाना जरूरी है कि कैसे कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त किया जाता है। But in these days, I think that many churches have turned down this formula, and then they appoint elders onto their own conceit. That means onto their own desires. Some people will, scratch the back of someone, and they in turn others, and accordingly they are appointing the elders from churches to churches. लेकिन हम देखते हैं कि इन दिनों में कलीसिया में ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के अपने पसंद के अनुसार ही ऐसे लोगों को वे स्थान में रखेंगे जिसके द्वारा उनका व्यक्तिगत फायदा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो आ रहा है उसको वे लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। See, when the Holy Spirit of God is raising up elders in the church, I understand that such people will have all the spiritual qualities and characteristics mentioned in 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1. मैं मानता हूं कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया में ये प्राचीनों को खड़ा करेंगे, उनके पास ये सारे गुण होगा, योग्यताएं होगा जो तीमुथियुस की पत्री में और तीतुस की पत्री में दिया गया है, वो सारी योग्यताएं उनके जीवन में मिलेगा। Now verses 25 to 28, that means the third section, the missionaries report to the home church. और जब हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 25 से लेकर 28 तक आएंगे, यहाँ पर ये जो मिशनरी लोग वापिस आकर अपनी कलीसिया में पहुंच गए हैं और वहां जाकर सारी बातों का विवरण देते हैं। The question arises here, is it mandatory for the workers to give the report to the home assembly from where they have been sent into the ministry?
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जरूरी है कि जो सुसमाचार प्रचारकों ने जाकर अलग अलग जगह में सुसमाचार प्रचार करते हैं, वे अपने भेजे हुई कलीसिया में जाकर ये सारे सेवकाई का आ, विवरण को प्रदान करें? The workers who are commended from a local congregation, that means a home assembly, to that assembly they have a responsibility to keep up their ministry and their lifestyle, and whatever the ministry outcome, it is good that they go back to their home assembly and report them about how the Holy Spirit of God has been working through these servants of God. एक सुसमाचार प्रचारक को जिस कलीसिया से या अपने मातृ कलीसिया से जो सिफारिश मिला है सेवा के लिए, उस कलीसिया में जाकर उनके जीवन के सारे अनुभवों को या सेवकाई का जो अनुभव है उसको अपने मातृ कलीसिया में बांटना बहुत ही अच्छी बात है। Paul and Barnabas were sent by the church at Antioch, so having satisfactorily completed their first missionary journey, they returned to home assembly and reported them how the Spirit of God continued with them and enabled them to carry out the task which God entrusted them. पौलुस और बरनबास अपने भेजे हुई कलीसिया को पहुंच गए, जो इथियोपिया कलीसिया था, उस मातृ कलीसिया में जा करके परमेश्वर का आत्मा किस रीति से उनको मदद किया सुसमाचार प्रचार के सेवा में, ये सारे घटनाओं को उस कलीसिया को बताया। Some specific characteristics of this missionary team is noticed here. और इन वचनों में उस दल का कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं। Especially he worked in key cities of the country. और विशेषतः वे बहुत ही प्रमुख शहरों में सेवा कार्य किए। And he worked in key cities. That means whether it is in Europe or in Asia or in Africa, wherever the places that Paul moved into, he had chosen key cities and stayed therein. And then from there, he used to spread the gospel to the surrounding places. इसका मतलब पौलुस और बरनबास यूरोप हो या एशिया हो या और कहीं भी हो, अफ्रीका हो, जहां कहीं भी गए, वे बहुत ही प्रमुख शहरों को चुनकर वहां रहकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगे। And then secondly, he established local churches everywhere he preached the gospel. और दूसरा, जहां जहां वो गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वहां स्थानीय कलीसिया स्थापना की। His ministry was not a one-man ministry, and nor did it have a central headquarters for telling others what to do. और उनका जो सेवकाई था, एक व्यक्ति का सेवा नहीं था, लेकिन वो यह बात भी लोगों को नहीं बताया, उनका एक मुख्यालय है जहां पर सब लोग जाकर के वहां अपना अपना रिपोर्ट दाखिल करना है। He won the souls for Christ and then organized them into local congregations. और वो प्रभु के लिए आत्माओं को जीता और उन्हें स्थानीय कलीसिया के तौर पर एक एक जगह में Later, he revisited them, teaching and training them on the word of God. और बाद में फिर से उन लोगों के पास जाकर के परमेश्वर का वचन को सिखाया और उनको प्रभु के वचन में प्रशिक्षित किया। Paul and his missionary team did all these works in those days. Then there is no modern amenities were available. और पौलुस और उनके जो दल है, वे उन दिनों में उन सारे जगहों को जाकर सुसमाचार प्रचार किए जिनके पास अब का जो आधुनिक संसाधन है कुछ भी नहीं था। Today we have TV, radio, internet, Instagram, WhatsApp, and all social platforms plentifully available. आज हमारे पास टीवी है, इंस्टाग्राम है, यानी गाड़ियां हैं और सब प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म है और सब कुछ हमारे पास आज उपलब्ध है। So greater is our responsibility compared to those that lived in the olden time. लेकिन
पुराना समय में जो लोग सेवा किए, उन लोगों से बढ़कर हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधन हमारे पास है। After establishing the church, he revisited them and then he taught the believers how to do the job. कलीसिया स्थापना करने के बाद पौलुस फिर से उन्हें जाकर के मिला और किस प्रकार सेवा आगे बढ़ाना है, इस बात को उसने उन्हें सिखाया। 10 years after, when he was writing to Romans, he said, the entire area had been evangelized. 20 साल के बाद जब वो रोमियों को पत्र लिखा, वो कहते हैं पूरा इलाका सुसमाचार प्रचार में समाप्त हुआ। How did he do it? वो कैसे किया? He worked in different places, वो अलग अलग जगहों में काम किया, won the souls for Christ, प्रभु के लिए, मसीह के लिए आत्माओं को जीता, organized them into the churches, और उनको एक एक स्थानीय कलीसिया में संगठित किया, taught them the word of God, परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाया, equipped them to become the evangelists and teachers of the word of God. परमेश्वर का वचन का प्रचारक और शिक्षक होने के लिए उनको वो तैयार किया। This is what we should do. और हमें भी यही करना है। We should not stop our activities just by evangelism. सुसमाचार प्रचार करके हमारा कामों को हमें बंद नहीं करना। If some people have received the Lord Jesus Christ, greater is our responsibility to train them and equip them in the word of God. अगर हमारे सेवा द्वारा कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए या सुसमाचार पर विश्वास किए हैं, उनको प्रशिक्षण करना हमारा कर्तव्य है। One place we are working and some souls have come forward and instead are trained up there, and then they take the gospel to other places, and then from that place to other place. So in short span of time, many areas will be covered by new converts. जब हम एक जगह में जाएंगे, वहां पर अगर जवान लोग प्रभु में आते हैं, उनको हम प्रशिक्षण देंगे ताकि वे भी जाकर सुसमाचार दूसरों को सुनाएंगे। इस रीति से अलग अलग जगहों में बहुत ही कम समय में सुसमाचार पहुंच पाएगा। Let that be our concern in the days coming, if we are doing the work of the Lord for His kingdom and for His glory. आने वाले दिनों में ये ही हमारा काम हो, जब प्रभु के आगमन का विलंब हो, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। May God bless you all. परमेश्वर सबों को आशीषित करें।